लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को कूटनीति की औपचारिकताएं पीछे छूट गई। मौका था उत्तर प्रदेश और जापान के युवाओं के मिलन का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। वहीं जापानी बच्चे सीएम योगी के साथ सेल्फी के लिए क्रेजी दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को कूटनीतिक फाइलों वाली औपचारिकता गायब थी। वहां थी तो सिर्फ बच्चों की मासूम मुस्कान, खिलखिलाहट और दो संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के तहत आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए, उन्होंने कूटनीतिक भाषा छोड़ सीधे जापानीज भाषा में संवाद शुरू किया। सीएम योगी ने जापानीज अभिवादन ओहायो गोजाइमाशु यानी सुप्रभात कहकर सबका दिल जीत लिया। ओहायो गोजाइमास। उन्होंने जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और फैकल्टी का स्वागत करते हुए यूपी की सांस्कृतिक ताकत का एहसास कराया। और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है। और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जैसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे खुशनुमा पल वो था जब जापानीज बच्चे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए क्रेजी नजर आए। प्रोटोकॉल तोड़कर जापानीज छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ जमकर सेल्फी ली। भाषाओं की दूरी मिट चुकी थी क्योंकि दिलों का संवाद शुरू हो चुका था। आने वाले भारत जापान संबंधों की ये वो खूबसूरत तस्वीर है जिसकी नींव आज की युवा पीढ़ी के मन में रखी जा रही है। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सीएम योगी ने भारतीय छात्रों को जापान की बेमिसाल जीवन शैली से सीखने की सलाह दी। उन्होंने समयबद्धता, स्वच्छता, टीम वर्क और जीवन को सार्थक बनाने वाले जापानीज दर्शन इकिगाई का भी जिक्र किया। शायद इसे ही कहते हैं कूटनीति से आगे बढ़कर दिलों को जोड़ना, जहां विकास की बातें भी हुई और भविष्य के रिश्तों की बुनियाद भी मजबूत हुई है। टीवी न्यूज स्टेट। और लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के राष्ट्रवाद और सनातन प्रेम को याद किया। लेकिन इसी मंच से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। योगी ने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग पी की परिभाषा कभी पिछड़ा तो कभी पंडित बताते हैं और डर है कि कहीं ये कभी पी का मतलब पाकिस्तान भी बता देंगे। इसी पर रिपोर्ट देखिए। लखनऊ का मंच, मौका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का, जिसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबूजी के बहाने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति को कटघरे में खड़ा किया।
सीएम योगी ने याद दिलाया कि जब राम मंदिर आंदोलन अपने निर्णायक दौर में था, तब कल्याण सिंह ने सनातन आस्था के लिए सत्ता को एक झटके में ठुकरा दिया था। बाबूजी ने साफ कहा था कि सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन भगवान राम का अपमान स्वीकार नहीं होगा। वे कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का। उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। राम भक्ति के बाद बारी थी सियासी प्रहार की। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कथित गिरगिटिया रवैये पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने एसपी के पी वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से अर्थ बदलने वाले लोग सनातन समाज को गुमराह कर रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मुख्यमंत्री यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबूजी के निधन के समय एसपी नेताओं ने ना तो अंतिम यात्रा में भाग लिया और ना ही श्रद्धांजलि दी। योगी ने इसे एक पूरे सामाजिक वर्ग और सनातन समाज का अपमान बताया। साथ ही महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों के नाम बदलने की राजनीति पर समाजवादी पार्टी को घेरा। दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है। साफ है, हिंदू गौरव दिवस के इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कल्याण सिंह के राष्ट्रवाद को नमन किया, बल्कि 2026-27 की सियासी बिसात पर विपक्ष को सनातन विरोधी साबित करने का बड़ा दांव भी चल दिया। बाबूजी कल्याण सिंह की विरासत के सहारे बीजेपी ने एक बार फिर पिछड़े समाज और सनातनी कार्ड को धार दे दी है, जिसने समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले नैरेटिव के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।